हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, जो कि आपका इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। कुछ दिन हो गया था वीडियो डाला हुआ, तो आज हम लोग नया से एक टॉपिक डालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आते रहता है। 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, ये बहुत जमा पढ़े होंगे, लेकिन इसमें लिखने का तरीका पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये ब्रिज जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में आता है तो उसको लिखना भी है, उसको प्रूफ भी करना है, उसका फिगर भी बनाना है। ठीक है, तो समझने के लिए तो बहुत एक तरह से समझे तो शॉर्ट में है कि आपको याद रखना है। तो बोल किसी भी सर्किट का अगर 4 को रेसिस्टेंस होता है और इस तरह से रेशियो में होता है, तो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम को फॉलो करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज रियल में है क्या, ये समझें। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेसिस्टेंस, यानी जो अज्ञात रहता, अननोन रेसिस्टेंस रहता है, उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम को पालन करना पड़ता है। देखिए, पहले इसकी फिगर से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, रियल में व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 4 रेसिस्टेंस है, जिसमें 3 गो का वैल्यू मालूम रहता है, एक का वैल्यू मालूम नहीं रहता है। तो वह 3 गो की सहायता से एक चौथे रेसिस्टेंस का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका फिगर कैसा होता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग 4 गो रेसिस्टेंस लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक रेसिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेसिस्टेंस आपके पास ये है, तीसरा रेसिस्टेंस ये है। फिगर अपने हिसाब से थोड़ा सा मान लीजिए इस तरह से पॉइंट दे देते हैं। बनाने का तरीका हो जाएगा आपके पास इस तरह से, यहीं पर चारों को अरेंज करना। ठीक है, देखिए यहाँ से हो गया एक रेसिस्टेंस, एक हो गया आपके यहाँ से एक रेसिस्टेंस। ठीक है, तीसरा रेसिस्टेंस यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, फिर एक इस तरह से 4 रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 4 रेसिस्टेंस है, तो ये सारे जो है 4 ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4 रेसिस्टेंस में एक को P, एक को Q, एक को R, एक को S बोलते हैं। इसको मान लीजिए कि मैंने रेसिस्टेंस P बोला, इसको क्या बोला Q, इसको क्या बोला R, इसको क्या बोला S। तो देखिए, ये रियल में क्या है, एक तरह से देखें तो रेक्टेंगल है ना, या स्क्वायर के रूप में कहें तो ये स्क्वायर के रूप में है। तो इसका 2 डायगोनल है। देखिए, एक ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा। तो एक डायगोनल के बीच में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का इस तरह से इसमें कांटा होता है। ठीक है, इसको हम लोग G बोलते हैं। ठीक है, G से सूचित करते हैं। और ये दूसरा जो डायगोनल है, इसमें एक सेल लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से इसकी क्या होगा, तो आपका कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फिगर होगा यही होगा। ठीक है, तो अब इसके अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो नाम दीजिएगा तो क्या, मान लीजिए कि यहाँ से A दे देते हैं, ये B दे देते हैं, ये C दे देते हैं, ये D देते हैं। देखिए, तो इसमें मेनली रूप से समझना क्या है, समझना यही है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज जब होता है, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास कुछ करंट निकलेगा I। तो यहाँ से करंट I निकलेगा तो ये I ही रहेगा ना, यहाँ पर I रहेगा, है ना। तो यहाँ से 2 रास्ते हो रहे हैं, तो 2 रास्ते हो रहे हैं, तो करंट को जो डिवाइड होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर मान लिया जाए किसी में कि करंट क्या होगा, तो देखिए पहले थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। देखिए, अब इधर से इधर करंट जा रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे अगर इस तरह से रेसिस्टेंस आप लिखते हैं, करंट इस तरह से इधर जा रहा है, तो इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा। ये प्लस माइनस कहने का मतलब कि जो हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो ये हायर से लोअर की ओर बढ़ता है, तो इधर से इधर करंट बहता है। ठीक है, तो नियम के अनुसार क्या, अगर इधर करंट जा रहा है तो यहाँ क्या है, ये रियल में प्लस होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर इधर करंट गया तो मान लीजिए करंट कितना गया, I1 गया। कितना गया, करंट I1 गया। कितना, I1। तो मान लो कि I1 इधर चला गया, तो बचा कितना इसके पास, तो इसके पास देखोगे तो क्या बचेगा, I माइनस I1 बचेगा।
ये भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ ये भी नेगेटिव होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये प्लस है माइनस है, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या है, मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, ये भी क्या लिखा है, प्लस लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है। उसी प्रकार देखिए अब यहाँ से I1 करेंट, तो यहाँ I1 ही रहेगा। यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ से मान लीजिए कि क्या जाएगा, IG जाएगा, क्या जाएगा, IG। तो ये इसमें IG जाएगा, यहाँ करंट तो I1 आ रहा था, ठीक, क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG होगा, ठीक है। अब देखिए इधर से, तो अब इधर से करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर में IG, इधर से आ रहा है क्या, I माइनस I1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I माइनस I1 और प्लस IG। तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखोगे तो प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। मैंने कहने का मतलब इधर से इधर जा रहा है, तो जहाँ से इधर जा रहा था यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस, एक तरह से समझे थे, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर करंट बहता है, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसमें करंट नहीं जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है, तो जीरो क्यों होगा ये समझना है। देखिए जीरो होने के लिए आपको पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट और पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट अगर बराबर होगा, यानी ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल जब बराबर होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता है, पोटेंशियल हायर से लोअर की ओर करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि देखिए और भी दूसरे तरीका कि ये I1 करंट है, तो रियल में ये करंट को जाना यहाँ है, और यानी टोटल देखिए यहाँ से और गौर कीजिएगा, देखिए तो ये वाला क्या है, I माइनस I1 प्लस IG है, ये वाला करंट इसमें से आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है, I1 माइनस IG, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा, IG कैंसिल, I1 कैंसिल, इक्वल टू क्या बचा, I बचा ना, यानी करंट इसमें भी रिटर्निंग कितना आएगा, I आएगा, ठीक है। यानी I गया है, I आएगा, इसका मतलब नुकसान कहीं नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, अगर जीरो कर देगा तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होता है। तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होगा तो करंट को जाने भी नहीं देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ भी करंट जाएगा तो उसको नाप लेता है, ये जो काटा है ना, इस तरह से डिफ्लेक्शन इसका होता है, तो पता चल जाता है इसमें करंट गया है कि नहीं गया है, ठीक है। यानी 100 बात की एक बात कि इसमें समझने के लिए क्या समझना कि गैल्वेनोमीटर में करंट की परवाह नहीं होती है, ठीक है। चलिए फिगर तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा कुछ लिखें कंस्ट्रक्शन के रूप में, इसको हम लोग समझें, उसके बाद प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है कि एक अरेंजमेंट है जो किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए। मैंने इसमें 4 गो में एक क्या रहता है, इसकी वैल्यू पता नहीं रहता है, उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम देते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों, देख रहे हो ना, ओवर ब्रिज की तरह लग रहा है, इसीलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नाम देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्वप्रथम बताए थे उनका नाम था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, ठीक है, तो इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज नाम बना। अब देखिए इसकी प्रिंसिपल क्या है, इट स्टार्ट दैट इफ यदि P/Q इक्वल टू R/S, P/Q इक्वल टू R/S, इसको या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P/R इक्वल टू Q/S भी लिख सकते हैं, यानी R को यहाँ Q के यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी ई दोनों का रेशियो भी बराबर हो सकता है, तो दोनों बात एक ही है। देन नो करंट विल फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी कब, इफ़ IG इक्वल टू 0, अगर IG यानी करंट IG, यहाँ देख रहे हो IG इक्वल टू अगर 0 होगा तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो ये और इस सिद्धांत का क्या करेगा, एक तरह से फॉलो करेगा। देखिए प्रूफ क्या है, इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, तो ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जो सर्किट है, इसमें हम लोग माने हैं P और Q आर नॉन रेसिस्टेंस, यानी P और Q की वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। तो P और Q क्या है, नॉन रेसिस्टेंस है। R इज एडजस्टेबल रेसिस्टेंस, यहाँ पर R की वैल्यू को मैंने एडजस्टेबल लिया, एडजस्टेबल माने कि कम बेसी हम लोग कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं, एडजस्टेबल का मतलब यहाँ पर यही है। फिर क्या है, S इज अनोन रेसिस्टेंस, S क्या है, अनोन रेसिस्टेंस है, S की वैल्यू हमको पता नहीं है। फिर से देखिए, फिर क्या, G इज गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, G क्या है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। इतना पहले आप लिख दीजिएगा, फिर से फिगर बनाइएगा, फिर से अप्लाई कीजिएगा KVL का, ठीक है, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, सेकंड लॉ का। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर अप्लाई करें
अप्लाई देखिए इसको लिखने के बाद एक लाइन में लिख करके उसको फिगर को नीचे इधर से लिखेगा, अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किस में अप्लाई करिएगा, तो देखिए यहाँ पर दो लूप बन रहा है, एक इस तरह से लूप है ना, तो देखिए लूप में भी कैसे चलते ये भी दिमाग में रखना है। करंट की डायरेक्शन देख लीजिएगा, तो करंट की डायरेक्शन दो को जिधर मिल जाता है उधर हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए तो इस तरह से चलेंगे तो हम लोग अप्लाई करेंगे किसकी, KVL की। तो KVL किस में, तो लूप में करेंगे, तो इनक्लोज लूप, इनक्लोज्ड लूप कौन सा, ABDA, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। देखिए तो आप दो को डायरेक्शन सेम है ना, देखिए इसका इधर है और जो उल्टा होता है उसको माइनस में करते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए I1 इंटू P प्लस IG इंटू G। देखिए तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसकी उल्टा हो जाएगा, तो माइनस R इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट लूप से हो गया। अब सेकंड लूप से देखेंगे, अप्लाई KVL इनक्लोज लूप सेकंड। देखिए इसमें भी देखिए, तो इसमें क्या, इस डायरेक्शन में दो रास्ता है, तो यानी इसको ऐसे आप ले लीजिए, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके या बैक करके आप देखिए फिगर कैसे है, वैसे फिर से लास्ट में एक बार समझा देंगे। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, लूप कौन हो गया, लूप हो गया BDCB। देखिए इसमें क्या होगा, IG इंटू G, फिर देखिए क्या होगा, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। अब देखिए ये दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, अब इसकी डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, तो माइनस Q इंटू I1 माइनस IG इक्वल टू 0। तो ये तो लूप के अकॉर्डिंग टू हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व करेंगे तो क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है S इज अनोड रेसिस्टेंस और R इज एडजस्टेबल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर R क्या है, एडजस्टेबल है, तो वैल्यू ऑफ R इज क्या, एडजस्टेबल, वैल्यू ऑफ R इज एडजस्टेबल, देन IG इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं इफ IG इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए जब, या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी यहाँ पर हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या ऐसे लिखे इफ IG इक्वल टू 0, तो क्या होगा, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, या ब्रैकेट में लिख दीजिए, बात रखिए, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो क्या होगा यहाँ IG इक्वल टू 0। तो जब IG इक्वल टू 0 यानी गैल्वेनोमीटर में करंट की परवाह नहीं होगी, तो देखिए फिगर से क्या होगा। तो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, देख रहे हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या माने, इक्वेशन सेकंड। तो अब दोनों में क्या करेंगे, IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, तो IG 0 होगा तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा,
I1P इक्वल टू, क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्या होगा, R इंटू I माइनस I1। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इस इक्वेशन से देखिए तो IG 0, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ये भी 0, तो यहाँ क्या होगा, I माइनस I1S होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, I माइनस I1 इंटू S माइनस IG 0, तो माइनस Q I1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको इधर लीजिए, Q I1 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक तरह से कहिए चौथा, ये इक्वेशन कहिए पचमा, चौथा नहीं तीसरा, चौथा कर दीजिए, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अभी दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में, तो ये दोनों को आपस में डिवाइड कीजिएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल कुछ भी होगा मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, या ऐसे लिख दिए डायरेक्ट, थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, तो क्या होगा, I1 बटा P बटा Q1 बटा I1, Q1 I1, यहाँ क्या हो गया, R इंटू I माइनस I1 बटा S इंटू I माइनस I1, इस बाद में तो बाद ही में लिख रहे हैं, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, P बटा Q इक्वल टू R बटा S। तो ये आपके पास प्रूफ करना रहता है। ठीक है, P बटा Q इक्वल टू R बटा S। प्रूफ कैसे हो गया, इस बार देख लीजिए फिर से। तो देखिए इसमें समझना यही है कि KVL लगा करके, और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहेगा तो यहाँ कह सकते हैं फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसीलिए यहाँ IG इक्वल टू क्या होता है 0, तो IG का मान 0 पुट करेंगे फर्स्ट में और सेकंड में, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। आई दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो फिर P बटा Q इक्वल टू R बटा S होगा। तो ये क्या हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको बारीकी से आप नोट कीजिए, नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यहाँ से लिख सकते हैं आप प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, इसको बढ़िया से नोट कीजिए। अब देखिए इसी में क्या होता है कि आपके पास मैंने नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं नीचे में, जिससे आपको मार्क्स 1-2 को बढ़ जाता है। देखिए इसको हम फिर से एक बार देखेंगे कैसे करते हैं, जो इसको मैं देखिए नोट पॉइंट करके, इससे पहले देखिए लिखिएगा जरूर, व्हीटस्टोन ब्रिज फिर प्रिंसिपल प्रूफ, ऐसे 2-2 नंबर मिलते रहता है। फिर उसके कंस्ट्रक्शन में फिगर कर दीजिएगा, फिर नीचे अप्लाई KVL करके इसकी पूरी डिटेल करिएगा, तब 5 मार्क्स मिलेंगे। देखिए अब इसमें नोट पॉइंट करके क्या लिखते हैं हम लोग, जो देखते हैं, फिर से हम इसके फिगर को बताएंगे। देखिए अब यहाँ से हम लोग नोट पॉइंट में अगर लिखें, मान लीजिए नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में लिखेंगे कि अगर यहाँ से IG इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कि मीन्स, देखिए यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर इज क्या, गैल्वेनोमीटर इज गैल्वेनोमीटर इज, देखिए तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि इस तरह से आप देखेंगे काटा होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से घूमता है, और करंट अगर 0 होगा तो गैल्वेनोमीटर का काटा नहीं घूमेगा, यानी डिफ्लेक्शन वहाँ पर नहीं होगा। तो इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा।
यानी IG इक्वल टू 0 का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर का जो काटा है डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इट इज़ बिकॉज, यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज़ बिकॉज, तो देखिए इसका कारण यहाँ पर क्या होगा, तो इसकी कारण एक भी हो सकता है कि पोटेंशियल जो होगा वहाँ पर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। किसका किसका, तो B और D का। तो यहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ, पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ, देखिए तो टर्मिनल पोटेंशियल दोनों क्या होगा, तो टर्मिनल ऑफ यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़, द गैल्वेनोमीटर इज सेम पोटेंस एट द क्या लिखे, इट इज बिकॉज एट द टर्मिनल ऑफ पोटेंशियल, टर्मिनल ऑफ पोटेंशियल, ऐसे लिखिए ना थोड़ा सा, इट इज बिकॉज, यहाँ से लिख सकते हैं इट इज बिकॉज, यहीं से लिख दीजिए पोटेंशियल एट टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम, यानी कहने का मतलब ये दोनों जो टर्मिनल इसकी है, ये दोनों की पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं VB इक्वल टू VD, दैट इज करके, ठीक है। यानी दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसीलिए इसमें करंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द एबव कंडीशन, ऊपर के जो कंडीशन है, द एबव कंडीशन इज एप्लीकेबल, देखिए तो ऊपर के जो आपके कंडीशन है एप्लीकेबल होता है कब, इफ़ क्या चीज़, यहाँ से कह सकते इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ P/Q, इफ़ एंड ओनली इफ़ P/Q एग्जैक्टली इक्वल टू R/S, यानी ये अगर आपस में बराबर होंगे P/Q इक्वल टू R/S, तभी क्या होगा, ऊपर के कंडीशन से सही होगा यहाँ से। अब देखिए, अब इसमें आओ कह सकते हैं क्या कि जो यहाँ पर होगा, अगर मान लो कि इंटरचेंज करते हैं पोजीशन गैल्वेनोमीटर का और सेल का, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हम लोग अगर तीसरा पॉइंट कहें यहाँ से, इफ़ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर and cell, position of galvanometer and cell, there is no, माने जब चेंज करेंगे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग देम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग देम। यानी कहने का मतलब अगर पोजीशन चेंज कर दिया जाए गैल्वेनोमीटर का और सेल का, तो कोई भी उसका चेंजिंग नहीं होगा। जैसे देखिए फिगर में कैसे हम बताते हैं, देखिए एक कंडीशन तो आपके सामने है वहाँ पर। अगर मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास 4 गो पॉइंट फिर से मैं ले लूँ यहाँ से, तो मैंने अगर इस तरह से आपके पास लगाया है, ठीक है, तो
अब मैंने क्या लगाया था, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया था। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो फिर इस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेल को लगाना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होने वाले हैं, ठीक है, ये जी रहेंगे। तो क्योंकि ये आपके पास P हो गए, ये आपके पास Q हो गए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास P हो गए, ये Q हो गए, ये R हो गए, ये S हो गए। आपके हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी इस तरह से गैल्वेनोमीटर को आप लगा सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे था वैसे P हो गया, ये Q हो गया, ये क्या है R है, ये क्या है S, या ऐसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए अब यहीं सेल लगा दीजिए ऐसे। तो आप यहाँ सेल लगाइएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करना पड़ेगा, बाहर लगाना पड़ेगा। यानी इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं इसको, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये भी आपको सेम रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना है। यानी एक P होगा तो ये Q होगा, ये R होगा, ये S होगा, ये भी क्या होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन बहुत सारे आपको लगा सकते हैं। या अब यहीं पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया था तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाए थे, एक तरह से समझे तो सेल लगाए थे, तो ऊपर वाला केस में सेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करते रहेगा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस में, व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की पूरी कहानी कंप्लीट हुई और इसको बढ़िया से समझना है। तो बस यही दिमाग में रखना है फिर से कि यहाँ से जो करंट जाता है तो जैसे यहाँ I1 जाता है तो यहाँ से I-I1 हो जाता है। यही करंट सेम है तो यहाँ से I1 है तो यहाँ से क्या हो गया, G गया तो I1 - G हो गया। फिर ये वाला करंट मिला करके फिर से यहाँ I करंट बनता है। और ये तो आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो वोल्टेज लॉ देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो कंप्लीट हो जाएगा। और इसको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लिखने के बिना संभव नहीं है आपको बेहतर कर पाइएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखना ज़रूरी होता है। थैंक यू।